सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय रोड गैंग का पर्दाफाश, 7 ट्रकों सहित 10 अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ में गैस सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट से पूरा मकान धराशायी, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। बुलंदशहर में मिट्टी की डांग गिरने से 3 मजदूर दबे, 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की खबर। फिरोजाबाद में खड़े ट्रक में लगी आग, अज्ञात कारणों से ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के रिहायशी इलाके में डबल मर्डर, सोसाइटी में दंपति की हत्या से सनसनी, पति पत्नी को घर में मिला शव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने राजा बाबू पार्क पर कृषि कानून के विरोध में होने वाले चक्का जाम को लेकर किसानों के साथ मंथन किया और मांगेराम त्यागी का कहना है ये चक्का जाम किसानों के हित की आवाज के लिए, केंद्र सरकार तक हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कोई हिंसा फैलाना नहीं या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं। शांति के साथ चक्का जाम किया जाएगा और 3 घंटे होने वाले चक्का जाम में किसी भी महिला ड्राइवर को नहीं रोका जाएगा, साथ ही किसी एम्बुलेंस को भी नहीं रोका जाएगा। जाम में फंसने वाले लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी है, किसान यूनियन की तरफ से की गई। जो 40 संगठनिक कमेटी है उनका आह्वान है, पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान है। उसी आह्वान के साथ हमने अपने जिले डिस्ट्रिक्ट को 7 जोन में बांटते हुए 14 पॉइंट रखे हैं। 14 पॉइंटों पे जो हमारे उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। उस पेपर में तो 1-2 के नाम लिखे गए, बाकी पूरी टीम अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से ताकत के साथ जाम लगाएगी और हिंसा नहीं होने दी जाएगी। अहिंसात्मक जाम होगा और संपूर्ण रूप से जाम लगाएगा। राष्ट्रीय आह्वान पर कल 6 तारीख का जाम है पूरे प्रदेश के अंदर। तो आज इसमें हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं बब्बन चौधरी जी, उनके नेतृत्व में कल यहाँ जाम रहेगा पूर्ण रूप से जी जनपद बुलंदशहर। इसे 7 सेक्टरों में बांटा गया है और 14 स्थान चयनित किए गए हैं, जिनमें समस्त जो है स्टेट हाईवे है और जो है नेशनल हाईवे है। 14 स्थानों की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको दे दी गई है। शांतिपूर्वक जो है उन्हें जाम रहेगा, उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रत्येक जगह जहाँ भी जाम रहेगा वहाँ चाय और पानी की व्यवस्था रहेगी। जो आने वाले लोग हैं उन्हें चाय और पानी से जो हमारे कार्यकर्ता सर्व करेंगे, हाथ जोड़ कर विनती करेंगे। जो भी लोग हैं उन्हें समझाएंगे कि भाई ये जो जाम की व्यवस्था है ये किसी को दिक्कत पहुँचाने के लिए नहीं। आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां अंतर्राज्यीय गैंग के 10 सदस्यों को 7 बड़े ट्रक में फर्जी आरसी और ट्रकों के चेचिस नंबर बदलने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। मामला जिले के थाना नगर कोतवाली का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 अभियुक्तों को 7 ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त चोरी और फाइनेंस किए गए ट्रकों को कम दामों में लेकर उनकी जानकारी को मिटाकर फर्जी तरीके से फर्जी पत्रों के कागजात देकर फर्जी आरसी बनवाते थे और इसका प्रयोग लोन करवाने के लिए करते थे। क्राइम ब्रांच सहारनपुर और नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिनके द्वारा फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी आरसी जारी करवाकर जो चोरी हुए ट्रक और फाइनेंस जो उनको रीफाइनेंस करवाकर इस तरह का एक गैंग चलवाकर जो ट्रकों को आदान प्रदान करते थे। तो इस तरह का एक गैंग को पकड़ा गया है। तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद सहारनपुर की नगर कोतवाली टीम को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। हालांकि काफी समय से इस मामले में सूचना आ रही थी, लेकिन अभी तक कड़े सबूत इसमें नहीं निकाल पा रहे पुलिस। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर कल जो है इस गिरोह को जो है राकेश टॉकीज के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये 10 अभियुक्त हैं, जिनके पास से 7 जो है फाइनेंस कंपनी के ट्रक, फाइनेंस किए हुए ट्रक और चोरी किए हुए ट्रक बरामद किए गए हैं। जी
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो 7 ट्रकों सहित 10 अभियुक्त फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आगे बढ़ेंगे। जालौन में दूसरे फेज में राज्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर और एसडीएम ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण को लेकर किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति अफवाहों के चक्कर में ना आए। आज राजस्व कर्मी जितने हमारे हैं वो सब शामिल हैं। आज टीकाकरण में लगभग 50 राजस्व कर्मी हैं और मैंने खुद भी जो है वैक्सीनेशन आज लगाया है और अभी तक मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। और ये वैक्सीन जो बनाई गई है ये पूरी तरह सुरक्षित है और इससे जो है आपको कोविड-19 के अगेंस्ट सुरक्षा भी मिलेगी। भय की कोई बात नहीं है, अफवाहों पे जो है ध्यान न दें। अगर आपका संख्या आता है कोविड वैक्सीन लगाने के लिए तो आप उसमें रजिस्टर करें और अपना वैक्सीनेशन जो है ज़रूर कराएं। वहीं लखनऊ के हसरतगंज स्थित लोक भवन के सामने एक पूरा परिवार सामूहिक आत्मदाह करने पहुंच गया, लेकिन वक्त रहते मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आग लगाने से पहले बचा लिया। दरअसल हरदोई के धन्नूपुर गांव में रहने वाला पूरा परिवार जान देने को मजबूर हो गया और सुबह सीएम कार्यालय के सामने महिला और बच्चे समेत परिवार के 7 सदस्य पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने के लिए पहुंच गए, लेकिन वो आग लगाते उससे पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे पेट्रोल भरी बोतल छीन ली और लोगों की जान बचा ली। दरअसल पीड़ित परिवार के मकान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसमें पूरा परिवार परेशान है। मामला यह है कि हम 40 साल से हमारा मकान बना हुआ है और हमारे मकान के चारों तरफ जो है जीसीबी से खंती खोद दी गई है, पानी भर दिया गया है। हमारे लिए रास्ता बंद कर दी गई है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे लिए कोई मतलब जो है सुनवाई नहीं हुई और हमको धमकियां दी जा रही है कि मकान चारों तरफ ऐसे नहीं है तुम चारों तरफ से जो है इसको बंद करके तब तो मजबूरन तुमको भागना पड़ जाएगा। कौन लोग हैं वो कामनी कनौजिया शिशिर कुमार वर्मा है जो है इनके पति हैं। बहुत ज्वलंत प्रश्न है और हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, आत्मदाह की एसओपी भी बनाई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बल तैनात किया है, बल्कि हमारा काफी समय इस काम में निकल रहा है। और एक लगातार लखनऊ पुलिस में खासतौर पर हजरतगंज थाने के लिए एक ये तनाव की बात भी रहती है कि कभी भी कोई कहीं से आ रहा है, जिसके बारे में सूचनाएं हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक आपको जान के बड़ा एक नई चीज पता लगेगी, करीब 350 लोगों को अब तक बातचीत करके रोका जा चुका है, बचाया जा चुका है और कमेंडेबल काम किया है सेंट्रल की टीम ने, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर उनकी टीम ने। दूसरे थानों से भी हमने यहाँ लोग बुलाए हुए हैं और एक प्रॉपर एसओपी बनाई गई है और अभी तक तो हम काफी बड़ी सफलता इसमें यही प्राप्त की है कि हम लोगों की जान जाने से बचा रहे हैं, जो एक पुण्य का काम भी है। शिवा शर्मा हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर जुड़ गए हमारे साथ। शिवा, लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास कहां से आया था? हरदोई से आया था जो खबर है। फिलहाल किस बात को लेकर परेशान था और किस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए आलोक, हरदोई जिले के धनापुरवा गांव का ये पूरा मामला है और जो पीड़ित परिवार है ये उमेश यादव है, जो अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने माँ, अपनी बहन और 2 बच्चों के साथ हरदोई से बीती रात लखनऊ आया था और लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक सड़क किनारे पर रुका था और सुबह पूरी तरीके से इसने योजना बनाई थी कि पूरी व्यवस्था से तंग आकर के ये चाहे जिला प्रशासन की हो, चाहे दबंगी को हो, चाहे पुलिसकर्मियों की हो, उस पूरी व्यवस्था से प्रताड़ित होकर के अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला था। लेकिन गनीमत रही कि जिस जगह ये सुसाइड करने आया था, पेट्रोल लेकर के अपने ऊपर डाल करके इसको अपने आग लगानी थी, उस वक्त लॉकडाउन के सामने जो पुलिसकर्मी थे वहां उन्होंने उसकी बोतल छीन करके उसकी जान बचा ली है। ये पूरा मामला इसी बात को लेकर के बताया जा रहा है कि जो इसका घर था उमेश यादव का, वो पैतृक आवास है और उसी आवास को कब्जाने के लिए और उससे हड़पने के लिए वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं, उस इलाके के लोग हैं जिनका नाम कामनी कनौजिया और शिशिर कुमार वर्मा है, वो लोग अवैध तरीके से उसके घर को कब्जाना चाहते हैं। लिहाजा इस बात की शिकायत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के महकमे में अलग अलग जगह कई बार की गई है, लेकिन पीड़ित की कोई मदद नहीं की। लिहाजा पूरी व्यवस्था से त्रस्त होकर के ये परिवार आत्मदाह करने आया था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इसे बचा लिया है। फिलहाल बड़े पुलिस अफसर आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि जो इनकी मदद है, संभव मदद है वो हो और जो दोषी है उनके फिलहाल ऊपर कार्रवाई हो। तो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी और उस व्यवस्था को
पूरी तरीके से लूपहोल दिखाया गया है हरदोई जिला प्रशासन की तरफ से कि पीड़ित का मकान कई साल से कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसकी वहां पर सुनी नहीं गई। लिहाजा वो कल आकर के उस पूरी व्यवस्था से लखनऊ पहुंचा था, लखनऊ में आत्मदाह के लिए कदम उठा रहा था। फिलहाल बड़े अफसर इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो पीड़ित जो पूरे परिवार का जो एक मांग है कि उसकी जो दबंगई है, जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके घर को मुक्त कराया जाए। तो अमूमन पुलिस अफसरों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो काम होगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिसकर्मियों ने फिलहाल सभी लोगों को बचाया। लखनऊ के पिकअप भवन स्थित यूपी SSSC के दफ्तर के बाहर सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक और युवा कल्याण अधिकारियों के अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि साल 2018 में लिखित परीक्षा हुई थी और फरवरी 2019 में उनका परिणाम भी जारी किया गया। इसके बाद 2 बार फिजिकल टेस्ट भी कराया जा चुका है, लेकिन आज तक पूरा परिणाम घोषित नहीं किया गया और न ही उससे संबंधित जानकारी पोर्टल पर डाली गई। छात्रों का कहना है कि सरकार के इस उदासीन रवैये से निराश हैं और आग्रह करते हैं कि जल्द ही भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी उन्हें दी जाए और उनकी नियुक्ति भी हो। चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहेंगे। ये वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई उसके बाद जो है 2018 में आयोग का पुनर्गठन किया गया और यूपी SSSC आयोग की पहली भर्ती जो निकाली गई मार्च 2018 में वो युवा कल्याण अधिकारी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। सहारनपुर के थाना जनकपुरी इलाके में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, ये थाना जनकपुरी में एक शव है पानी में नाली में पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें पुलिस ने जो प्रारंभिक रूप से जो जांच करी है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग जो 30-32 साल की आयु का थोड़ा कमजोर शरीर का एक युवक है। इसकी पहचान के प्रयास जो किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी शिनाख्त होने की संभावना है। शरीर को देखा गया है, कोई चोट नहीं है। अभी शीघ्र ही पंचायतों भर के इनकी पहचान करवा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम से ही मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से गर्दन कट गई और दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का है, जहां रामपुर कला थाना क्षेत्र घैला गांव निवासी रामदास ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने साड़ू के वहां ट्रॉली वापस करने गया था। जब रामदास वापस आ रहा था तभी बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शमी अहमद हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता हमारे। शमी, जिस तरीके से अनियंत्रित होकर नहर में पलटा ट्रैक्टर, क्या घटनाक्रम रहा? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जो है रामपुर कला थाना क्षेत्र के घैला गांव निवासी रामदास
जो कि अपने साड़ू के यहाँ कुतुबपुर जो है ट्रैक्टर ट्राली लेकर गया हुआ था। ट्रैक्टर की जो ट्राली थी वो वापस करने गया हुआ था। जब रामदास जो है ट्राली अपने साड़ू के यहाँ वापस होकर घर वापस जा रहा था, तभी जो है कुतुबपुर गांव के बाहर ही जो है एक नहर के किनारे जो ट्रैक्टर है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसकी गर्दन जो है ट्रैक्टर के नीचे दब गई, जिससे उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में जो है जो चालक था रामदास, उसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई थी। उसके बाद जो है ग्रामीणों ने आनंद फानन में ट्रैक्टर को जब तक नीचे वो उठाया, तब तक जो है जो चालक रामदास था उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वही सूचना पाकर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर की बात करेंगे, जहां के थाना कोतवाली शहर इलाके में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई और हादसे में बाइक पर सवार पिता और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक पिता और दोनों बच्चों के शवों को पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस घटना को लेकर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में पिता और 2 बच्चों की मौत हुई और पत्नी का इलाज अस्पताल में जारी है। जालौन में के 8 थाना क्षेत्र में 8 पुलिस को सूचना मिली कि मंडी परिसर में जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, इसमें पीछे शौचालय से तोड़कर अंदर चोरी करने का प्रयास किया गया है। तो 8 थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और मेरे द्वारा यहाँ पे मैं आया हूँ और एसओजी सर्विलांस की टीम तथा फील्ड यूनिट की टीम है वो भी मौके पर आई। तो अंदर जाकर देखा तो बैंक का जो लॉकर है उसको पीछे से तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है। अलमारियों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अलमारी टूटी नहीं है। तो चोरी करने का प्रयास किया गया है। बैंक वालों से तहरीर मिली है, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का रुपए पैसे जाने से इनकार किया, सिर्फ चोरी करने का प्रयास किया गया है। तो लगातार इस तरीके से मामला सामने आया। जालौन की हम बात करें, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और ऐसा ही मामला देखने को मिला 8 थाना क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर बैंक में चोरी करने के इरादे से घुसे। जहां चोरों ने एटीएम और लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। उसी समय पुलिस मंडी में गश्त करने आई थी तो सायरन की आवाज़ सुनकर चोर भाग खड़े हुए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब बैंक खोलने के लिए कर्मचारी पहुंचा तो उसने गेट खोलते ही सामान बिखरा हुआ देखा और पीछे जाने पर बैंक की दीवार टूटी हुई नजर आई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस अब आगे की जांच अपनी कर रही है। जांच भी लगातार जारी है। अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनुज, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। किस तरीके से जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि फोरेंसिक टीम को लगाया गया है और सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो शख्स हल्की दाढ़ी में है उसकी शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है कि ये शख्स कौन सा है और कहाँ का रहने वाला है। उसकी तर्ज पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पूरा मामला 8 थाना क्षेत्र के पीएनबी के पास का है, जहां पर पुलिस को पता लगा कि पीएनबी में कुछ चोरों ने चोरी के प्रयास किया है। तो ये पूरी सेंधमारी करते हुए चोर घुसे थे और ये पूरा शौचालय जो बना हुआ था वहां से ये सेंधमारी की गई है और पहले लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर एटीएम कार्ड जो जहां से पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको खोलने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें चोर सफल नहीं हो पाते क्योंकि उसी दौरान पुलिस की सायरन की आवाज आ जाती है। ये पूरी वारदात बता दें कि गुरुवार की देर रात्रि की है, जो कि 12:06 पर पूरा स्पष्ट रूप से सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि रात में 11 से 12 बजे के बीच में चोर बैंक में घुसते हैं और चोरी का प्रयास करते हैं। आलोकी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़े तो बता रहे थे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई हुई। मिर्जापुर के विंध्याचल में निषाद समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने चुनावी बिगुल फूंका और कहा कि समाज के लोग एकजुट हों तभी कल्याण होगा और सदस्यता अभियान के साथ ही निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पर चर्चा की।
राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है संसद में, हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया। तो ये इनको बताने आया हूँ कि जब कानून से चमार भाई की जमीन की सुरक्षा होती है, उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता, उन्हें नहीं बोल सकता। तो उसी में लिखा हुआ कि केवट मल्लाह का भी बेटा मझवार का सर्टिफिकेट लगा, कश्यप कहार का, और बिंदही केवट है और बिंदही निषाद राज है। तो इनके निषाद राज वंशज है, निषाद राज का किला है। तो इनको यही बताने आया हूँ कि अगर राम की झांकी निकल रही है तो निषाद राज की भी झांकी निकलनी चाहिए। 2022 में आओ और जिला पंचायत अलग से लड़ो, चर्चा पर्चा खर्चा, ये पर्चे पर वोट लाओ और चर्चे में आओ और अपने खर्चे से पार्टी खड़ा करो, भविष्य में आपके लोग हो जाएंगे। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। इलाके के लोगों ने फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला। ये पूरा मामला सिघौली कोतवाली क्षेत्र के वांडी गांव के पास स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री का है, जहां के स्टीम चैम्बर में शुक्रवार अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काम करने वाले अली को जब स्टीम चैम्बर से धुआं निकलता दिखा, इस दौरान वो घायल हो गया। इस अग्निकांड में लगभग 6 लाख का नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। अल्फा 2 के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव बेसमेंट में और महिला का शव कमरे में पड़ा हुआ मिला। डबल मर्डर की सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लूटपाट का विरोध करने पर इन दोनों बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली इलाके में अल्फा 2 सेक्टर पर हुई, जहां वृद्ध दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आज सुबह लोगों ने जब बेसमेंट में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि घर में लूट करने आए बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद पति को बेसमेंट में लेकर गए और उसकी भी हत्या कर दी। हत्या के बाद आसानी से फरार हो गए। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन हत्या के पीछे लूट कारण हो सकता है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, और सुमन नाथ, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफी पैसे उधार भी दे रखे हैं। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हरदोई के थाना पंचदेवरा इलाके के अनंगपुर गांव में सरेआम जुआ खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में बड़े पैमाने पर जुआ होता है। ऐसे में एक व्यक्ति ने सरेआम हो रहे जुए को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में वायरल वीडियो को पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और पूरे मामले की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया। जिस वायरल वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पंचदेवरा थाने के अनंगपुर गांव का बताया जा रहा है। इसका संज्ञान लिया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है। हापुड़ के थाना पिलखुआ इलाके के गांव डूहरी के कब्रिस्तान में करीब 4 कब्र खुदी मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कब्र से 2 शवों के सिर भी गायब थे, जिन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं कब्रिस्तान में खुदी कब्रों और शवों से सिर गायब होने की बात को देखते हुए आशंका जाहिर की जा रही है कि तांत्रिक प्रक्रिया के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में मामला क्या निकल आता है। आज थाना पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम डूहरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां जो स्थित कब्रिस्तान की कुछ कब्र खुदी हुई हैं
इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। साथ ही जो तहरीर प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।